अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 4 अगस्त 2020 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आज की बड़ी अपडेट्स क्या है इसको देखते हैं। देखिए, अभ्यर्थियों ने बीईओ बीएड परीक्षा स्थगित कराने को राज्यपाल से लगाई है गुहार। जी हाँ दोस्तों, एक ये बड़ी अपडेट है आज की। अब दोस्तों जो छात्र हैं वो राज्यपाल से गुहार लगा रहे हैं ताकि दोस्तों आपकी परीक्षा स्थगित हो जाए। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा को पोस्टपोन कराने के लिए अब राज्यपाल का सहारा लिया जा रहा है। पूरी अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर आपका पेपर होता है, ठीक है, तो आपके मन में एक सवाल होगा, अगर आपको बुखार है तो क्या आप पेपर दे पाएंगे, यस या नो? तो इसका आंसर होगा दोस्तों यस। अगर आपको लगता है कि आपको बुखार आ रहा है कुछ दिन से, तो भी दोस्तों आप पेपर देने जा सकते हैं। बस आपके लिए दोस्तों हो सकता है कि वहां पर एक अलग से कमरे की व्यवस्था कर दी जाए जहां पर आपको पेपर देना पड़ेगा। लेकिन सवाल दोस्तों फिर ये खड़ा हो जाता है, अगर दोस्तों दो बच्चे एक साथ ही बीमार है, मतलब दो बच्चों को बुखार आ रहा है और दोनों बच्चे पेपर देने जाते हैं, तो क्या दोनों बच्चों को एक ही कमरे में रखा जाएगा? क्योंकि दोस्तों इस समय बरसात का मौसम है, तो किसी बच्चे को नॉर्मल फीवर आ सकता है और कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जिसको कोविड-19 वाला फीवर हो। उसके बाद एक और सवाल है, अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो पेपर देने के लिए सेंटर पर आपको 1 घंटा पहले पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, कम से कम आपको 1 घंटे से पहले पहुंचना पड़ेगा पेपर देने, मतलब जा रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कि हाँ 9 बजे से पेपर है तो 9 बजे पहुंचे, मतलब जो भी दोस्तों आपकी पेपर टाइमिंग होगी उससे आपको 1 घंटा पहले पहुंचना पड़ेगा। अब दोस्तों देखते हैं आज की पूरी अपडेट्स को। और एक और अपडेट में बात करें, देखिए यहाँ पर नीट जेई मेन छात्रों की मांग है, अब ना टले परीक्षा, दिन रात चल रही है तैयारी। तो दोस्तों देखिए, जो भी पेपर्स होते हैं ना, तो उसमें दो तरह के छात्र होते हैं। एक तरह के छात्र का मतलब कहना ये होता है कि फिर से परीक्षा स्थगित हो जानी चाहिए क्योंकि कोरोना वायरस का संक्रमण फैल रहा है। और दूसरे वो बच्चे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, जिनको लगता है अब हमारी तैयारी कंप्लीट है। अगर देखिए होता क्या है ना, अगर आपका लेट टूट जाए, अगर आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं उसके बाद दोस्तों बीच में आपको ये पता चले आपका पेपर कैंसिल हो गया, तो आपकी वो पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं रह पाती। इस समय दोस्तों आपका पेपर 9 तारीख को होने वाला है, बीएड का एंट्रेंस एग्जाम। लेकिन दोस्तों 4 अगस्त आज हो चुकी है तारीख, फिर भी बिल्कुल आज कंफर्म नहीं है आज की डेट में कि आपका पेपर होगा या नहीं। फिलहाल दोस्तों सरकार की तरफ से तो भाई सब कुछ है, लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से कि आपका पेपर होगा, बिल्कुल श्योरिटी है। लेकिन सवाल दोस्तों खड़े होते हैं। सवाल इसलिए खड़े होते हैं ना कि हमारे देश में एक एक दिन में अब 100-200 मामले नहीं आ रहे, 50,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 50,629 लोग को कोरोना वायरस हुआ। 18 लाख से अधिक दोस्तों अब तक केसेस आ चुके हैं हमारे देश में। एक बात और आपको बता दें, जिस देश में दोस्तों कोरोना बढ़ रहा है वहां बढ़ते जा रहा है। यूएसए की बात करें तो यहाँ पर भी एक दिन में 48,000, ब्राजील में 17,000 समथिंग। और दोस्तों आप देशों की लिस्ट देख रहे होंगे तो आपको बता दें, पिछले 24 घंटे में जो सबसे ज्यादा कोरोना के मामले आए हैं पूरी दुनिया में, वो दोस्तों हमारे देश में है। इंडिया में सबसे ज्यादा केसेस एक दिन में 50,629 है, बाकी सेकंड नंबर पर अमेरिका रहा। और बाकी दोस्तों देश जो है वो वहां पर तो कोरोना के केस काफी कम है। और मरने वालों की तादाद दोस्तों अगर देखी जाए हमारे देश में, तो पिछले 24 घंटे में 810 लोगों की जान गई। तो सब कुछ दोस्तों हमारे देश में इस समय समझ लीजिए कि 24 घंटे में नंबर 1 था इंडिया, जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिले और सबसे ज्यादा लोगों की जान भी गई। अब देखिए कोरोना वायरस के लक्षण ये सब हम देखेंगे, पहले अब बात कर लेते हैं क्या दोस्तों बच्चों ने गुहार लगाई है। हाँ, अगर अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आपका पेपर कैंसिल हो, फिर से पोस्टपोन हो जाए, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि आपके ऐसे बहुत से दोस्त हो सकते हैं जिनका जो सेंटर है घर से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर मिला है, तो पहुंचेंगे कैसे? 9 तारीख को तो आपका लॉकडाउन रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कंफ्यूजन थी कि 9 तारीख को लॉकडाउन रहेगा या नहीं। अब ये कंफर्म है कि दोस्तों आपका 9 को तो लॉकडाउन रहेगा। ठीक है, तो उस दिन होगा क्या? लॉकडाउन में तो दोस्तों देखिए गाड़ियां चलती तो है नहीं जाता, लेकिन उस दिन दोस्तों गाड़ियां वाड़ियां चलेंगी। दिक्कत है कि दोस्तों जो रेस्टोरेंट्स रहते हैं, बहुत सी ऐसी दुकानें होती हैं, क्या उस दिन खुलेंगी खाने पीने की चीजें, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? सवाल तो खड़े होते हैं। पहले अपडेट देखते हैं दोस्तों क्या छात्रों ने क्या मांग की है राज्यपाल से। प्रयागराज से अपडेट आती है, बीएड प्रवेश परीक्षा और बीईओ प्रारंभिक परीक्षा स्थगित किए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया है। युवा मंच के संयोजक राजेश सचान के नेतृत्व में छात्रों ने राज्यपाल को भेजे गए ज्ञापन में मांग की है कि तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए परीक्षाओं को स्थगित किए जाने का तत्काल निर्णय लिया जाए।
छात्रों का कहना है कि हालात इतने खराब है कि केजीएमयू, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, केजीएमयू के रेजिडेंट डॉक्टरों के संक्रमित होने के बाद उन्हें अपने ही संस्थानों में 20 घंटे बाद काफी जद्दोजहद करने पर बेड मिला। ऐसे में जब लाखों छात्र परीक्षा देने के लिए घर से बाहर निकलेंगे और उनके अभिभावक भी साथ होंगे तो क्या होगा। छात्र और अभिभावक संक्रमण की आशंका से सहमे हुए हैं। उधर इंकबाली नौजवान सभा इनोस ने भी 9 अगस्त को बीएड प्रवेश परीक्षा और 16 अगस्त को प्रस्तावित बीईओ प्रारंभिक परीक्षा टालने की मांग की है। इनोस के प्रदेश सचिव सुनील मौर्य ने कहा कि कोरोना महामारी का संकट पूरे प्रदेश पर है, ऐसे में छात्रों की जान खतरे में नहीं डाला जा सकता। छात्रों के परीक्षा केंद्र 100 से 200 किलोमीटर दूर बनाए गए हैं, ऐसे में सबसे अधिक दिक्कत छात्राओं की होगी। ठीक है, लड़कियों को भी दोस्तों दिक्कतें यहाँ होने वाली हैं। तो ये सब दोस्तों पूरा मामला है पेपर को लेकर, क्या होगा कैसे होगा, सवाल तो बहुत है यहाँ पर। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत ये ना कि अगर आपको कोरोना वायरस का संक्रमण हो गया तो उसके बाद क्या होगा। आपको लक्षण बता देते हैं, बहुत से छात्रों का कहना था लक्षण क्या है, वैसे सबको पता है लेकिन आपको बता देते कोरोना वायरस के क्या है लक्षण। अगर आपको कुछ लग रहा है कि आपको बुखार और थकान महसूस हो रहा है तो ये एक लक्षण हो सकता है। और दूसरा दोस्त लगातार अगर आपको खांसी आ रही तो भी कोरोना वायरस हो सकता है। तीसरा दोस्तों गंध और स्वाद का पता नहीं चलना है। और चौथा दोस्तों सांस लेने में मुश्किल। ठीक है, इतने दोस्तों मेन लक्षण हैं। अगर आपको इनमें से कुछ लग रहा है तो भी आपको कोरोना का संक्रमण हो सकता है। क्या सांस लेने में मुश्किल हो सकती है दोस्तों, गंध और स्वाद का पता ना चले, लगातार खांसी आ रही हो आपको। ठीक है, तो देखिए ये सब दिक्कतें हैं कोरोना वायरस में। अगर कोई छात्र, अगर आपको लगता है सेंटर में इनमें से कुछ भी, आपको 2 लक्षण ज्यादा दिख जाएंगे। एक तो आपको बुखार दोस्तों दिख सकता है जो कि थर्मल स्क्रीनिंग के द्वारा पता चलेगा, दूसरा लगातार खांसी। तो ये सब चीजें हैं। अगर आपको लगता है कोई छात्र में ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो आप तुरंत वहां पर जो भी दोस्तों सेंटर में होंगे कर्मचारी, आप उनसे कह सकते हैं कि इनको देख लीजिए, इनको अलग कर सकते हैं आप। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों। और फिलहाल आप लोग अफवाहों से बचिएगा। इसमें सोशल मीडिया पर काफी अफवाहें चल रही। फिलहाल अभी तक आपकी परीक्षा रद्द नहीं हुई है, इसको जरा ध्यान में रखिएगा। नहीं तो ये मान के चले आपका कि आपका पेपर कैंसिल हो गया, अब हमें पेपर नहीं देना। क्योंकि अब आप लोग को एक और काम करना होगा जो कि सबसे महत्वपूर्ण है कि आप सेंटर तक पहुंचेंगे कैसे, उसका ठीक है जिम्मेदारी दोस्तों होगी आपके मन में कि आप पहुंचेंगे कैसे। ठीक है, तो उसकी तैयारी आप शुरू कर दीजिए कि आपको सेंटर तक पहुंचना कैसे है। बस से कुछ छात्र जाएंगे, कुछ छात्र, ट्रेन तो वैसे चल नहीं रही है ठीक ठाक, तो बस ही दोस्तों आपके पास एक विकल्प बचेगा कि बस और ऑटो का सहारा लिया जाएगा। अगर पास से सेंटर दूर है तो बस। तो फिलहाल अगर आप बस में जा रहे हैं ना तो फिर दिक्कत बढ़ सकती है। बस में दोस्तों कितनी सैनिटाइजेशन हो रही है वो आपको बहुत अच्छे से पता है, वो हमें कहने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, आपको एक बात और बता दें, अगर आपको कोरोना का संक्रमण होगा तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कोरोना वायरस खतरनाक सबके लिए नहीं होता है, कुछ लोगों के लिए होता है। बस दिक्कत ये होती है ना कि आप लोग नौजवान हैं, आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन अगर आपको वो वायरस हो जाता है तो वो वायरस आपके थ्रू आपके फैमिली तक भी पहुंचेगा। तो दिक्कत दोस्तों वहां से शुरू होती है। तो इन सब चीजों को जरा आप ध्यान में रखिएगा, तो जिससे कि दोस्तों आपके परिवार में भी कोरोना का संक्रमण का खतरा बढ़े ना। ठीक है, तो परीक्षा होगी या रद्द होगी इस पर दोस्तों फैसला अगले 1 से 2 दिन में हो सकता है। मतलब मैक्सिमम दोस्तों 1 से 2 दिन, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपका पेपर की जो तारीख है वो बिल्कुल निकट आ चुकी है। और जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो भी मतलब बिल्कुल आसमान को छू रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि पिछले 24 घंटे में हमारे देश में कोरोना का जो मामला था सबसे ज्यादा था पूरी दुनिया में। ब्राजील में मात्र 17,988 केसेस, इंडिया से काफी कम है। बात वो हो रही, 17,000 केस कम नहीं होते। तो लेकिन दोस्तों हमारे देश में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा मामले सामने आए। लेकिन अब देखिएगा, आप कोरोना का दोस्तों कह सकते हैं हम लोग कि जो पीक था वो आ चुका है। अब कोरोना के केसेस अगस्त के बाद देखिएगा सितंबर से घटना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, कुछ चीजें दोस्तों होती है ना एक टाइम के लिए बहुत ही ऊपर जाती हैं। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया कि इटली, यहाँ पर दोस्तों कोरोना वायरस के मामले एक समय दुनिया में नंबर 1 था, लेकिन 24 घंटे में मात्र 159 नए केस। लेकिन एक बात और है, यूएसए में दोस्तों कोरोना वायरस के मामले बढ़े तो, लेकिन आज तक घटने का नाम नहीं ले रहे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 24 घंटे में 48,000 मामले और अब तक टोटल 48 लाख से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आ चुके हैं। ठीक है टोटल। और दोस्तों अमेरिका में 24 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं, 22 लाख एक्टिव केसेस हैं, बाकी ठीक है। 1,58,000 लोगों की जान गई। ये दोस्तों नंबर बहुत ही बड़ा है अमेरिका में। और हमारे देश में अब तक 38,971 लोगों की जान गई है। तो सारी अपडेट्स आप तक होनी चाहिए कि मतलब क्या हो रहा है, कोरोना वायरस की लेटेस्ट अपडेट्स क्या है। क्योंकि देखिए अगर आप कोरोना वायरस के दौर में पेपर देने जाएंगे तो आपको फिलहाल डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि अगर आप सावधानी रखेंगे तो कोरोना वायरस आप तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि एक दिन का ही पेपर है, ज्यादा दिन का तो है नहीं। तो थोड़ी बहुत अगर आप सावधानी रखेंगे तो बच सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन छोटी सी भी अगर लापरवाही आपने कर दी तो फिर लेने के देने पड़ेंगे। दिक्कत आपको वैसे होने की उम्मीद हमें कम लग रही है, लेकिन आपकी वजह से आपके परिवार में वो दिक्कत जा सकती है। तो अगर आप पेपर दे के जब घर लौटे ना, तो अपने आप को कम से कम नहीं तो 14 दिन तक होम क्वारंटाइन रखिएगा, और किसी से मिलने की कोशिश मत करिएगा अपने फैमिली में भी, तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है दोस्तों, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे हम आपको देते रहेंगे। और जो छात्र फिलहाल राज्यपाल से गुहार लगा रहे हैं, अगर कुछ होता है तो अपडेट्स हम आपको देंगे। फिलहाल अभी तक परीक्षा रद्द नहीं की गई है, कोशिश जारी है, प्रयास जारी है कि आपका पेपर रद्द हो। फिलहाल अगले 1 से 2 दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, कि आपका पेपर होगा या रद्द होगा। फिलहाल दोस्तों अभी तक आज की डेट में अगर हम कहें 4 अगस्त 2020 तक, तो आपकी परीक्षा हो रही है, और आपकी परीक्षा कहीं से भी रुकने का कोई नाम नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये मत सोचेगा कि आपका पेपर कैंसिल होगा। तो 4 अगस्त 2020 तक आपका पेपर हो रहा है। बाकी अगर शाम तक कुछ अपडेट्स में चेंजेस होंगे तो वो अपडेट्स हम आपको देंगे। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखें।